दोस्तों, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच साइन हुई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने बांग्लादेश की नींदें उड़ा दी है। कारण है टेक्सटाइल मार्केट। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन के देशों में भारी मात्रा में बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट जाते हैं। अब इस मार्केट में भारत का कब्जा होने वाला है। हमने कल की वीडियो में ही आपको बताया था कि किस तरह से बांग्लादेश के अंदर 100% यानी कंप्लीटली वहां की स्पिनिंग मिल्स 1 फरवरी से बंद हो रही है। इन्हीं मिल से ऊन, कपास, सिंथेटिक जैसे कच्चे रेशों से धागे बनता है और उन्हीं धागों से आगे चलकर कपड़ा बनता है। अब ये मार्केट तो बांग्लादेश का खत्म होने के कगार पर है। वहीं बचा हुआ रेडीमेड गारमेंट्स, जो कि इन धागों को अब भारत से खरीद कर बचा हुआ है, लेकिन यूरोपीय यूनियन से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद अब रेडीमेड गारमेंट्स के लिए यूरोपीय देश भारत की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो आपको और भी ज्यादा हैरानी होगी। अब तक भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स यूरोपीय यूनियन में काफी सीमित थे, लेकिन इस एफटीए के बाद तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई दिखाई दे रही है। अभी की स्थिति यह है कि भारत यूरोपीय यूनियन को सालाना करीब 6 से 7 बिलियन डॉलर के टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट करता है। यह आंकड़ा इतना छोटा इसलिए था क्योंकि भारत के कपड़ों पर यूरोप में 9 से 12% तक का आयात शुल्क लगता था। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश, वियतनाम और श्रीलंका जैसे देशों को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलता था। इसका सीधा मतलब यह था कि भारत के कपड़े महंगे पड़ते थे और दूसरे देशों के कपड़े सस्ते। अब इस एफटीए के बाद यह सबसे बड़ा नुकसान खत्म हो गया है। नए समझौते के तहत भारत के लगभग सभी टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स यूरोपीय यूनियन में बिना किसी ड्यूटी के एंट्री करेंगे। यानी जो कपड़ा पहले टैक्स की वजह से महंगा हो जाता था, वही कपड़ा अब सीधी टक्कर में उतरेगा। यही वजह है कि सरकार और इंडस्ट्री दोनों का मानना है कि भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स अब तेजी से बढ़ेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही सालों में यूरोपीय यूनियन को भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 30 से 40 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यह मौजूदा स्तर से लगभग 5 गुना ज्यादा है। यह आंकड़ा इसलिए भी खास है क्योंकि अभी तक यूरोपीय यूनियन के टेक्सटाइल बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा बांग्लादेश का रहा है। बांग्लादेश अकेले यूरोप को करीब 30 बिलियन डॉलर के कपड़े एक्सपोर्ट करता है। अब भारत उसी लेवल पर पहुंचने की स्थिति में आ गया है। इस बदलाव के पीछे सिर्फ एफटीए ही वजह नहीं है, बल्कि भारत की अपनी ताकत भी है। भारत के पास कच्चे कपास से लेकर रेडीमेड गारमेंट तक पूरी सप्लाई चेन मौजूद है। इसके अलावा भारत टेक्निकल टेक्सटाइल, स्पोर्ट्स फैब्रिक और हाई वैल्यू अपैरल्स में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां बांग्लादेश जैसे देशों की पकड़ कमजोर है, यूरोपीय यूनियन का टेक्सटाइल मार्केट दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। 27 देशों वाला ये ब्लॉक सालाना करीब 250 बिलियन डॉलर से ज्यादा के टेक्सटाइल और अपैरल्स इंपोर्ट करता है। अगर भारत इस बाजार का सिर्फ 10 से 12% हिस्सा भी पकड़ लेता है तो 30 से 40 बिलियन डॉलर का आंकड़ा अपने आप बन जाता है। इस एफटीए का एक और बड़ा फायदा रोजगार के रूप में सामने आने वाला है। टेक्सटाइल सेक्टर पहले से ही भारत में खेती के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। करीब 4 से 4.5 करोड़ लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। सरकार का अनुमान है कि यूरोप को बढ़ते एक्सपोर्ट्स की वजह से 60 से 70 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। सिर्फ एक्सपोर्ट्स ही नहीं, बल्कि भारत के कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स भी तेजी से बढ़ने वाले हैं। फिलहाल भारत का कुल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करीब 37 से 38 बिलियन डॉलर के आसपास है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले कुछ वर्षों में यह आंकड़ा 100 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। इसमें यूरोपीय यूनियन की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। इसके अलावा भारत अब सिर्फ सस्ते कपड़ों तक सीमित नहीं रहना चाहता। फोकस हाई क्वालिटी, सस्टेनेबल और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर है, जो यूरोपीय मार्केट में ज्यादा पसंद किए जाते हैं। यही वह जगह है जहां भारत अपने टेक्नोलॉजी, स्किल और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ का फायदा उठा सकता है। इस एफटीए का असर सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित नहीं रहेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवियर, इंजीनियरिंग गुड्स और केमिकल सेक्टर को भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर इसलिए सबसे आगे है क्योंकि इसमें तुरंत और बड़े पैमाने पर ग्रोथ देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर भारत यूरोपीय यूनियन एफटीए ने भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। जो मौका पिछले कई सालों से भारत को नहीं मिल पा रहा था, वह अब इस समझौते के जरिए मिल गया है। अगर सही नीतियां और सही निवेश किए गए तो आने वाले समय में भारत यूरोपीय यूनियन का सबसे बड़ा टेक्सटाइल सप्लायर बन सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें, जिससे डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।